Hello everybody, my name is Simar. So today I'm going to teach you one of the very interesting topic from class 10th, that is quadratic equations. So let's start. Yes, quadratic equations. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि quadratic equations होती क्या है, ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और इसके डिफरेंट मेथड्स कौन से होते हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो quadratic equations is a polynomial equation in a single variable with degree 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन का आप मतलब समझते ही होंगे, जैसे किसी भी ऐसी पॉलिनोमियल में जिसके आगे इक्वल टू लगा हो वो क्या बन जाती है वो चीज इक्वेशन। जैसे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात की गई है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर उसमें कुछ वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, कुछ बाइनरी ऑपरेशंस उसमें लगे होंगे और वो एक इक्वेशन बना रहे होंगे, ठीक है। बट उस पर एक कंडीशन क्या उन्होंने लगा दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कि वो एक सिंगल वेरिएबल में होने चाहिए, यानी कि उसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए और उसकी डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके, सिंगल वेरिएबल यानी कि देखिए, सिंगल वेरिएबल लेट्स सपोज मैंने x ले लिया, ठीक है। अगर मैं x लिया, मैंने अगर उसकी मैं डिग्री यानी कि उसकी पावर को अगर मैं 2 कर दूं, ठीक है, इक्वल टू 0, ये मेरी क्या बनेगी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे बेसिक वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि मैंने एक ही वेरिएबल को यूज किया है और इसकी डिग्री भी मैंने कितनी रखी है, यहाँ पे 2 रखी है मैंने डिग्री, ठीक है। यानी कि डिग्री को हम कह सकते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम मैं डिग्री कहूंगी, ठीक है। इक्वल टू 0 इसलिए लगाया क्योंकि अगर इक्वल टू 0 लगाओगे तभी ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, तभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ अ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखना है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अनदर एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कैन से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें मैंने कुछ ऐड ऑन कर दिया, यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन आप देख सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल में है, वन वेरिएबल, ठीक है, और उसकी जो हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है हम उसको क्या कह सकते हैं, वो क्या है, 2। सो दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, इसमें मैंने कांस्टेंट टर्म नहीं ली है, ठीक है, तो ये भी एक सिंगल वेरिएबल में ही इक्वेशन है, ठीक है। इक्वल टू 0 लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर ये इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। सिंगल वेरिएबल, ठीक है, इसकी पावर 2 और इक्वल टू 0, सिंगल वेरिएबल और पावर अगर इसमें 2 आ जाए तो ये क्या कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके कुछ पॉइंट स्टडी करते हैं। इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, टर्म्स बनाते हैं वो, ठीक है, और वो टर्म्स ऐड अप होकर एक प्रॉपर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाती है, ठीक है। और उसकी भी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स सपोज वाई स्क्र प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वल्स टू 0 ये भी एक क्या है, अगर मैं इसके आगे इक्वल टू 0 ना लगाऊं, अगर ये ना हो तो अकेला ये क्या बनाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर मैंने इक्वल टू 0 लगाया तो फिर ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी मैंने डिग्री 1 2 ली है और सिंगल इसका वेरिएबल है इसलिए। नाउ एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस बेसिकली वो वैल्यूज और वो नंबर्स होते हैं जो कि मैं इस इक्वेशन में पुट करूं और ये इक्वेशन जो है वो वैनिश हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाए। या मैं कह सकती हूँ कि ऐसी वैल्यूज या ऐसे नंबर्स जो इसमें मैं पुट करूं और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि 0 इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट ऑनवर्ड सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे आपने टू सॉल्यूशंस का ये याद रखना है कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे मेरे पास, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट मैक्सिमम इसके 2 सॉल्यूशंस ही हो सकते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पर्सन स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी ये वाली होती है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने अगर लिखना हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस मेंशन कर देती हूँ, वेयर a b एंड c ये क्या है मेरे यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है यहाँ,
ठीक है। और x मैंने क्या यहाँ पे यूज किया है, वेरिएबल, यानी जैसे कि मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल आपने लेना है, ठीक है। और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पे जैसे देखो मैंने इसकी डिग्री क्या ली है, 2, ठीक है। तो a b and c आर द कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल मैंने x यूज किया है एंड डिग्री मेरी क्या है, 2। और इसको हम बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। और उस पे एक और कंडीशन भी होती है, यहाँ पे जो a की वैल्यू है, यहाँ पे a वाला कांस्टेंट है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये आपने बात याद रखनी है, यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a शुड, अगर देखिए यहाँ पे अगर a 0 हो जाएगा, लेट सपोज अगर यहाँ पे a 0 हो जाए, तो ये पूरा का पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी तो x स्क्वायर ही 0 हो जाएगा। मतलब अगर उसका जो, अगर उसकी, अगर x स्क्वायर 0 हो गया तो इसका मतलब उसकी डिग्री तो 0 2 आएगी ही ना, तो वो तो हमने खत्म ही कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसकी डिग्री 2 को मेंटेन करने के लिए हम इसका a जो है वो हम इसको 0 के इक्वल नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी b और c आपकी मर्जी है, आप इसको 0 भी ले सकते हो और इसको 0 नहीं भी ले सकते, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो हम एक इसका एक चेक करते हैं वन ऑफ द इक्वेशन की, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इस क्लास 10th का फर्स्ट एग्जाम्पल है, x square minus 2 square plus 1 equal to 2x plus 3. Let's solve it. a minus b का होल स्क्वायर यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। आई होप क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ये माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना आता होगा। तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 4, ओके, which is, okay sorry, plus 1 which is equal to 2x plus 3. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको चेक करने के वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट, हम कैसे चेक करेंगे, आपने इसको क्या करना है, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए ये बन रही है, यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 है, b की वैल्यू कंपेयर करो तो माइनस 6 है, c की वैल्यू कंपेयर करो तो 2 है, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली है, तो yes it is a quadratic equation. So thank you so much everybody.